नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की जो गणित है उसका जो नाम है, ये गणित की बुक आपकी बदल गई है। पहले गणित का जादू हुआ करता था, अब गणित मेला है आपकी बुक का नाम। और इसका जो चैप्टर 3 है, पार्ट 3 है, दोहरा शतक, आज हम सीखेंगे। जो पाठ का नाम है दोहरा शतक, इसके बारे में आज हम विस्तार से सीखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, आप यदि कक्षा तीसरी पढ़ते हैं तो आपको अपनी बुक ओपन करना है और इस वीडियो को प्ले करके आपके सामने रख देना है और बड़े ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना है। निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए, अब यहां पर देखिएगा, इस पाठ का नाम है दोहरा शतक। और प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे होंगे, यहां बाजू में एक चित्र है और आप ही देखिए इस चित्र में क्या हो रहा है कि यहां पर जो बच्चे हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे रन बनाने वाला जो काम चलते रहता है, बॉलिंग करता है, कुछ फील्डर रहते हैं। इस प्रकार का ये क्रिकेट है और क्रिकेट के खेल से आप लोग सभी परिचित हैं। चलिएगा, तो शब्द यहाँ पर देखिएगा, दोहरा शतक। इस पाठ का जो नाम है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो दोहरा शतक जो शब्द यूज किया गया है उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिएगा, दोहरा मतलब, देखिएगा यहाँ शब्द है दोहरा शतक है। क्या है यहाँ पर? दोहरा शतक। अब आपने क्रिकेट में सुना होगा कि आज विराट कोहली ने एक शतक बनाया, सुना आपने। तो क्रिकेट में यहां पर देखिएगा रन से संबंध है और रनों की संख्या होती है। तो रनों की संख्या ऐसी कुछ यदि बना ली जाती है, मान लीजिए कोहली ने, विराट कोहली ने, जो खिलाड़ी हैं और माने जाने हैं, इनने मान लीजिए क्रिकेट खेल में 100 रन बनाए। कितने बनाए? 100 रन। तो इसी को कहते हैं कि एक शतक, है ना, या शतक मार दिए। इस प्रकार से हम बोलते हैं, एक शतक मार दिए, इस प्रकार से। तो यदि 100 रन बना लिया तो इसको बोलते हैं यार, अरे एक शतक मार दिया। और यदि मान लीजिए शर्मा ने, मतलब रोहित शर्मा ने, यहां पर हम पूरा नहीं लिखेंगे, रोहित शर्मा जी ने मान लीजिए यहां पर 200 रन बना दिए यदि किसी दिन क्रिकेट में, तो बोलते हैं अरे रोहित शर्मा ने दोहरा शतक मार दिया। तो देखिएगा यहां पर बोलेंगे दोहरा शतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोहरा शतक, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब पांड्या जो है वो बाद में जाते हैं, तो उनने मान लो 50 रन बनाए। कितने बनाए भैया? 50 रन बनाए। तो बोलते हैं यार, किन्ने? पांड्या खिलाड़ी हैं आपके। तो पांड्या ने जो है यहां पर 50 रन बनाए, ठीक है ना। तो 50 रन बनाए इनने, तो इसको बोलेंगे यार अर्ध शतक मार दिया। क्या बोलेंगे? अर्ध शतक मार दिया। तो शतक का आधा, शतक में 100 रन, तो शतक का आधा मतलब 50 रन हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी जो समझ है, तो यहां पर दोहरा शतक का सीधा सीधा यहां पर संबंध है कि यहां पर 200 तक हम जो है गिनती की समझ को यहां पर विकसित करने वाले हैं। दोहरा शतक, शतक मतलब 100, दोहरा मतलब 2, तो 2 शतक मतलब 200 तक की जो यहाँ पे गिनती है, इस पाठ में हमको सीखने मिलने वाली है। और हम 200 तक की गिनती इस पाठ में जो भी इससे संबंधित प्रश्न होंगे और तमाम वो गतिविधियां अपनाई जाएंगी 200 तक गिनती सिखाने की। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसको पाठ को हम पढ़ते हैं और जो भी प्रश्न आते हैं उनको हम हल करते जाएंगे। चलिएगा, अब यहां पर संख्याओं की एक कहानी दी हुई है और इस कहानी को हम पढ़ते हैं। क्या है संख्याओं की कहानी? बड़े ध्यान से देखिएगा और बड़े ध्यान से आप सुनिए। हजारों साल पहले लोगों ने गिनती शुरू की और वे अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों और पेड़ों की छाल पर निशान बनाए। अभी हमने इसके पहले वाले पाठ में देखा कि उनको जब गिनती के बारे में कुछ पता नहीं था, गिनती नहीं आती थी, तो वो अपने घर की दीवारों और पेड़ की छालों पर निशान लगाकर उसका क्या रखते थे? रिकॉर्ड रखते थे। समय के साथ उन्होंने 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखा। तो अब उन्होंने क्या करा? समूह के रूप में, मतलब अब उतनी सारी गिनती तो आती नहीं थी,
तो उन्होंने क्या करा कि 5, 10, 20 और 60 का समूह बनाकर अपनी चीजों का रिकॉर्ड रखा। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीयों ने केवल 10 प्रतीकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वह कितनी बड़ी हो, लिखने की एक विधि बनाई। देखिएगा, अब यहां पर जो प्रतीक चिन्ह है हमारे गणित में, जो प्रतीक चिन्ह बता रहे हैं यहां पर, वो 10 बता रहे हैं। और इन 10 प्रतीक चिन्हों का उपयोग करके किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी बड़ी क्यों ना हो, उसको लिखने की क्या बनाई, एक विधि बनाई। यह मानव इतिहास में सबसे सरल और रचनात्मक आविष्कारों में से एक था। इसने टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, दूसरे बहुत से आविष्कारों को संभव बनाया। संख्याएं लिखने की यह विधि अब विश्व के हर देश में सर्वत्र प्रयोग की जाती है। अब देखिए, गणित के बिना तो काम होता ही नहीं है, इसके प्रतीक चिन्हों का तो काम होता ही नहीं है। और बता रहे हैं कि जिसने ये टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल और फोन और दूसरे बहुत से जो आविष्कार संभव हुए हैं, वो संख्याएं लिखने की यह विधि जो है अब विश्व देश में सर्वत्र उपयोग की जाती है और उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। इस आविष्कार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा कुछ नहीं के अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर एक चीज और निकल के आती है, कुछ नहीं के अर्थ में जीरो का परिचय और उपयोग था। तो देखिए, तो यह संख्या जो जीरो है, जहां कहीं गणित में कुछ नहीं होता तो वहां पर संख्यात्मक रूप से हम जीरो प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं, जिससे वास्तव में संख्याएं लिखने की इस प्रणाली को कार्यान्वित किया है। अगले कुछ महीनों में हम सीखेंगे कि केवल इन 10 प्रतीकों का उपयोग करके सभी संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी हो कैसे लिखी जाती है, ये हम सीखेंगे। अभी आपका शुरुआती दौर है और ये पढ़ाई शुरू हुई है, सेशन शुरू हुआ है। तो यहां पर इस बुक में ये कह रहा है कि इन 10 प्रतीकों का हम प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्याओं को कैसे लिखते हैं, हम यह सीखेंगे। चलिए, इस प्रकार से पाठ की शुरुआत होती है और इस पेज में अगला जो चैप्टर है वो है, आइए करते हैं कुछ, देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर चित्र है और चित्र में देखिए, यहाँ पर संतरे हैं, केला है, मिठाई है, बर्फी है, लड्डू है, बिंदियां हैं, चूड़ियां हैं। तो इस प्रकार हमको यहाँ पर ये मार्केट है और यहाँ मार्केट में अपनी दुकानें लगाई हुई हैं सब लोगों ने। अब यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न, चित्र को देखिए और निम्नलिखित वस्तुओं की संख्या का अनुमान लगाइए। देखिए, अनुमान लगाना है, यहाँ पर हमको गिनना नहीं है। गिन के लिखने से आपका जो अनुमान है वो तो आपका अनुमान थोड़ी ना होगा। अनुमान का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पर हाथ में कुछ लिया और सामने वाले को बोला कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ दाने लिए कुछ चीज के, या मान लीजिए चने के मैंने दाने लिए अपने मुट्ठी में लिया। मैंने सामने वाले से पूछा कि बताओ मेरी मुट्ठी में कितने दाने हैं। तो अब मेरी मुट्ठी उनको दूंगा तो नहीं मैं गिनने के लिए, वो अंदाजा लगाएंगे और बताएंगे कि इस मुट्ठी में कितने दाने हैं, दानों की संख्या। तो अनुमान लगाना है, इसको कहते हैं अनुमान लगाना। तो यहाँ पर हमारी जो आंखों के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वस्तुओं को देखते हैं, तो लगभग में हम बताते हैं कि ये संख्या इतनी होगी, मगर सही नहीं होती, कभी कभी सही भी हो सकती है। चलिएगा, यहां पर बताया जा रहा है कि जो संतरों की संख्या, देखिएगा यहां पर जो संतरों की संख्या है वो हमको बताना है और संतरे ये हैं, इनको हमको अंदाज से बताना है कि यहाँ पर संतरे कितने हैं। हमने अंदाज लगाया, यहाँ पर संतरों की जो संख्या है वो 20 है। उसी प्रकार से यहाँ पर चूड़ियां दिख रही हैं। अब हमने अंदाजा लगाया, देखिएगा चूड़ियां और केले, इनको जो बेचा जाता है वो दर्जन के रूप में बेचा जाता है। तो एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, यदि केले बेच रहे हैं तो 12 होती है। और जो चूड़ी होती हैं ये भी एक दर्जन में 12 संख्या होती है। तो कहीं कहीं केलों को किलो के माध्यम से भी बेचा जाता है। तो यहाँ पर जो चूड़ियां हैं, चूड़ियों को दर्जन और यहाँ पर केलों को दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है। तो ये चीज मैं बेसिक बताया यहाँ पर। तो चूड़ियों की संख्या बता रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ अनुमानित लिखना है। तो आपका अनुमान जो होगा वो, मैंने यहाँ पर चूड़ियों की संख्या 160 लिखा क्योंकि छोटी छोटी होती हैं और यहाँ पे दिख रही है हमको। लड्डुओं की संख्या, अब यहाँ पे देखिएगा, अब हमने यहाँ पर अनुमान लगाया कि यहाँ पर 40 लड्डू हैं। अब देखिएगा बर्फियों की संख्या
यहाँ पर लड्डू के सामने बर्फी है, तो हमने यहाँ पर बर्फियों की संख्या भी लगभग लगभग 40 ही लिखा। अब देखिए बिंदियों की संख्या, यहाँ पर बिंदियां हैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, और एक बिंदी में देखिएगा आप 10-10 होती हैं शायद, तो 10-10 के समूह में बिंदी रहती हैं। तो बिंदियों की संख्या हमको बताना है यहाँ पर कि हो सकता है यहाँ बिंदियों की संख्या 70 हो, और केलों की संख्या हमको बताना है यहाँ पर 40 केले हो सकते हैं। इस प्रकार से हमको अनुमान लगाना है और यहाँ पर संख्या लिख देनी है। एक्यूरेट नहीं हो सकती क्योंकि हम गिन के नहीं लिख रहे हैं, हम अनुमान लगाकर लिख रहे हैं। अब चलते हैं अगले पेज में, आइए खेलते हैं। अब देखिएगा ये जो सांप सीढ़ी का खेल आप सभी ने खेला होगा, यहां पर कुछ संख्याएं मिट गई हैं। खाली खानों में संख्याएं भरकर सांप सीढ़ी का खेल खेलिए। सबसे पहले जो सांप सीढ़ी है यहां पर, इसमें हमको संख्या लिखना है और आपको भी पहले संख्या लिख लेना है। अब देखिएगा 90 है, तो यहां पर आएगा 91। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे ऊपर वाली रो को, यहां पे आएगा 91, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे आएगा कितना, 93, यहां पर आएगा 94, यहां आएगा 95, यहां आएगा 96, 97, 98, और यहां पर ये आ गया 99, और यहां पर 100। अब देखिएगा यहां पर 84, 85, तो यहां पर आएगा 83, यहां आएगा 82, और यहां आएगा 81। अब यहां पे कितना आएगा, 86, यहां आएगा 87, यहां आएगा 88, यहां आएगा 89, और यहां आएगा 90। इस प्रकार से अब देखिएगा यहां पे 79 और यहां पर 80। अब यहां पे 79, यहां पे 78 आएगा, यहां पर 77 आएगा, 76, 75, और यहां पर आएगा 74, यहां आएगा 73, यहां 72, और यहां आएगा 71। इस प्रकार से अब यही नीचे आ जाएगा 70। फिर देखिएगा 69 हो गया, 68, ये 67, और ये 66, और ये 65, 64, और ये 63, 62 और 61 लिखा हुआ है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। चलिएगा इस प्रकार से अब हमने यहां पर लिखा कितना, 70, 58। अब देखिएगा यहां आएगा 59 और 60, 58, यहां पर 57, और यहां पर 56, 55, 54, और यहां पर 53, यहां पर 52, और यहां पर 51, और यहां पर 50। अभी हम बताएंगे इसमें पैटर्न चलता है किस प्रकार से गिनती लिखी जाती है। 49, 48, फिर यहां पर लिखेंगे हम 47, यहां लिखेंगे 46, 45 लिखा हुआ है, यहां लिखेंगे 44, और यहां लिखेंगे 43, 42 और 41। फिर यहां पर आ जाएगा 40, फिर 39, फिर यहां पर 38, 37, 36, और यहां लिखेंगे 35, और यहां लिखेंगे 34, और यहां लिखेंगे 33, यहां 32, और यहां लिखेंगे 31। 30 लिखा है, 29, 28, और हम यहां लिखेंगे 27, 26, 25, और यहां लिखेंगे 24, और यहां लिखेंगे 23, 22 और 21। अब इस सांप सीढ़ी को थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं, चलिएगा फाइनली होने में है ये कंप्लीट। 30 लिखा, यहां 19, और यहां पर 20। अब यहां 19, 18, यहां पर 17, यहां पर 16, 15, यहां पर 14, 13, 12, 11। अब 9, और यहां पर लिखेंगे हम 10, 9, 8, 7, 6, 5, और ये 4, 3, 2 और ये 1। इस प्रकार से सबसे पहले हमको इस सांप सीढ़ी में
हमको गिनती लिखना था, तो फाइनली हम इस पर गिनती लिख चुके। अब सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको यहां बताने वाला था कि इसमें एक पैटर्न रहता है, वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम यहां से चले तो 10 यहां पे आया, और 10 के बाद में जो गिनती लिखी जाती है वो उसी के ऊपर लिखी जाती है, तो 11। तो यहां से चले 11 से 20, अब 20 के बाद जो गिनती लिखी जाएगी उसके ऊपर है 21, फिर 21 से चले 30, तो आप देखेंगे अब यहां हम 30 पे पहुंच गए, 30 के ऊपर 31 से शुरू होगा, फिर 40 आ गए, 40 के बाद 41 ऊपर चले, फिर हम यहां चले तो 50 आ गया, फिर 50 के ऊपर यहां 51 लिखा, तो फिर यहां चले तो 60 आ गया, फिर 61 उसके ऊपर आ गया, फिर यहां से सीधा चले तो 70 आ गया, और 70 के बाद में जो गिनती शुरू होगी 71 ऊपर से, तो ये आ गया 80, 80 के ऊपर बढ़े तो 81, फिर ये चले तो 90, 90 के ऊपर 91, और ये 100। इस प्रकार से इस सांप सीढ़ी में हमने संख्याओं को लिखा, और मैंने बताया था कि इसमें एक पैटर्न होता है, और पैटर्न के माध्यम से इस सांप सीढ़ी में गिनती लिखी जाती है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। सांप सीढ़ी के खेल के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 13 से शुरू होने वाली सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे? देखिएगा, संख्या 13 पर यदि आप आ गए, देखिएगा संख्या 13 से शुरू होने वाली जो सीढ़ी से आप कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे? 50 पर। तो फाइनली हम यहां पर इसका उत्तर लिख देंगे। देखिएगा, यहां हम लिख देंगे 50। इस प्रकार से हम यहां 50 लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है? यदि आप 25वीं संख्या पर सांप हैं, यदि आप 25वीं संख्या पर सांप पर हैं, तो आप किस संख्या पर पहुंचेंगे? देखते हैं 25 में, देखते हैं। देखिए, यदि आप गोटी चलते चलते यदि आप संख्या 25 पर पहुंच गए, यदि आप 25 पर हैं तो आप कहां आ जाएंगे? फिर से 2 नंबर पे आ जाएंगे। तो यहां पर हमको लिखना है कौन सी संख्या पर पहुंचेंगे, तो हमको यहां पर लिखना है 2। क्या लिखेंगे हम यहां पर? 2। इस प्रकार से हम यहां पर 2 लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या है? आप 96 पर खड़े हैं, मतलब आप 96 पर खड़े हैं, आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं? देखते हैं। अब ये वाला जो सांप सीढ़ी का खेल है वो पासे से खेला जाता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि आप 96 पे हैं, यही बोल रहा है प्रश्न में। प्रश्न को समझिएगा, क्योंकि प्रश्न घुमा रहा है। आप 96 पर खड़े हैं और आपके पासे पर कौन सा अंक आने पर आप सांप के मुंह वाले खाने पर जा सकते हैं? देखिएगा, मतलब जो पासा का जो खेल है तो उसमें पूछ रहा है कि यदि आप 96 पर खड़े हैं तो आप पासे में कौन सा वाला जो अंक आएगा तो आप सांप के मुंह पे चले जाएंगे। तो 1 2 3 4, यदि 4 अंक आते हैं तो हम 99 पे चले जाएंगे और सांप वाले के मुंह में जाएंगे और सीधे 53 पे आ जाएंगे। इस प्रकार से ये खेल है। तो हम यहां पर लिख देंगे यदि 4 अंक आते हैं तो हम यहां क्या लिखेंगे? 4 अंक। सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों से दिखाइए। सबसे लंबे सांप की पूंछ पर लिखी हुई संख्या को, अब देखते हैं सबसे लंबा सांप कौन सा है। अब देखते हैं, ये है सबसे लंबा सांप। सबसे लंबा सांप है, देखिएगा इसका मुंह है 99 पे और इसकी पूंछ है 53 पे। चलिए, इसको हमको तीली और बंडलों के माध्यम से बताना है। चलिएगा, कोई बात नहीं, और हमने बहुत अच्छे से सीखा है तीली और बंडल। देखिएगा, संख्या है 53, हम पहले लिख देते हैं यहां पे संख्या है 53। यहां पर हम लिखेंगे सबसे जो लंबा सांप है उसकी पूंछ पर जो संख्या लिखी है वो लिखी है 53। फिर कहता है लिखी हुई संख्या को बंडलों और तीलियों से दिखाएं। चलिए, संख्या 53 में इकाई में है 3 और दहाई में है 5, मतलब 5 दहाई, मतलब 5 10 के बंडल।
तो आपको 5 बंडल बनाना है 10-10 के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से ये बंडल बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गया 2 बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गए 3 बंडल। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गए 4 बंडल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गए 5 बंडल। और यहां पर अब इकाई में 3 है, तो यहां पर 3 खुले वाली तीली रहेंगी। इस प्रकार से 10 20 30 40 50 और 50 और 3 53। इस प्रकार से दहाई में यदि 5 है तो 5 10 के बंडलों की संख्या ये हो गई, और इकाई में 3 है तो यहां पर 3 खुली तीली। इस प्रकार से हमने संख्या 53 को बंडलों और तीलियों के माध्यम से क्या करा, दिखा दिया। अब चलते हैं इस पाठ के अगले पेज पर। चलिएगा, बहुत धीरे चल रहे हैं और हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हमको सिखाना है, हमको इस बुक को भरना उद्देश्य नहीं है। आइए सोचते हैं, ये मटका है और बड़ बोला मटका हूं। ये कहता है कि मैं बड़ बोला मटका हूं, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। चलिए, अब यहां पर ये कहता है मैं बड़बोला मटका हूं, मुझे कोई भी संख्या बताओ, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। मतलब आगे की। देखिएगा, ध्यान दीजिए, अब यहां पर उदाहरण दिया, जरा देखिएगा। मैंने बोला 42, मटका बोला 43। तो कहता है मैं तुम्हें अगली संख्या, मतलब उसके बाद की, आगे की। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, अगली संख्या का मतलब क्या है। चलिए, यहां पर मटका का जो कहना है वो कहता है कि मुझे कोई भी संख्या बताओ। तो हमने संख्या बताया 2, ठीक है ना, हमने संख्या बताया 2, मैं तुम्हें उससे अगली संख्या बताऊंगा। तो जो इसकी जो अगली संख्या आएगी वो क्या आएगी, 3 आएगी। जरा ध्यान रखिएगा, मतलब जस्ट आने वाली संख्या 2 के बाद। चलिए, तो अब हम इस खेल को खेलते हैं। पहला सवाल, मैंने बोला 42 और मटका ने बोला 43। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर इसी प्रकार से यहां पर सब प्रश्न है, अब उनको हम देखते हैं। अब यहां पर मैंने बोला 39, अब मटका ने बोला 40। इस प्रकार से मैंने बोला, अब देखिएगा, अब मैंने बोला यहां पर खाली है और मटका ने बोला 90। तो इसका मतलब मैंने कितना बोला, मैंने बोला 89। इस प्रकार ध्यान रखिए, दोनों तरफ से। मैंने बोला 63, तो मटका कितना बोलेगा, 64 बोलेगा। मैंने बोला और मटका ने क्या बोला, अभी कंफर्म नहीं है। चलिए, अब आप बोलिए, मैंने बोला 50, तो मटका क्या बोलेगा, 51। इस प्रकार से मैंने बोला 99, मटका ने बोला 100। अब 100 क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर संख्या 100 आ गई। अब यहां पर मैंने बोला, देखिएगा, मैंने बोला 99, मटका ने बोला 100, तो प्रश्न चिन्ह आ गया 100 क्या है। तो चलिए, 100 क्या है, बहुत ही अच्छे से और सार गर्भित और कहना चाहिए विथ पिक्चर के साथ में यहां बताया जा रहा है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। अब देखिए यहां पर कितने बंडल हैं, अब देखिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब यहां पर 10-10 के 9 बंडल हैं। और खुली तीलियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये 99 है। अब देखिएगा, मैंने बोला 99, मतलब आप इस तीलियों के माध्यम से समझे और बंडलों के माध्यम से समझे कि जो बंडलों की संख्या होती है वो दहाई के स्थान की संख्या होती है। कितनी दहाई उतने बंडल, जितनी इकाई उतनी खुली तीलियां। तो यहां कहता है कि 9 बंडल 9 खुली तीलियां और एक मिलकर
100 बनते हैं। 99 से एक अधिक 100 होता है ना, तो वो कैसे? अब देखिएगा, 9 तीलियों में एक तीली मिली तो हो गई 10, बस, और रबड़ पकड़कर कस दिया, बन गया बंडल। देखो ये बन गया बंडल। तो 9 बंडल ये हैं और 10वां बंडल ये बन गया। तो 10 तीलियों के देखिएगा 10 बंडल मिलकर हुई 100 तीलियां। तो एक बंडल में 10 तीलियां हैं, तो ऐसी 10 बंडल मिलकर कितनी तीलियां हो गई? 100 तीलियां हो गई। इस प्रकार से यहां बताया जा रहा है। अब देखिएगा, वाह उसने शतक बनाया यानी 100 रन। अब देखिएगा, क्रिकेट की पिच दिख रही, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और मैंने शतक शब्द से आपका परिचय कराया इस पाठ की जब शुरुआत हो रही थी। तो अब यहां पर बात आई, वाह उसने शतक बनाया यानी 100 रन, मतलब शतक का मतलब 100 रन, शतक का मतलब 100 रन। अब यहां पे देखिए 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर, 10 बिंदी हैं एक पैकेट में, तो 10 बिंदियों के 10 पैकेट मिलकर 100 बिंदियां। उसी प्रकार से वहां बंडल से, यहां पर बिंदियों से। तो अब देखिएगा, अब तीली और बंडलों के माध्यम से हमने संख्याओं को बहुत सीखा है, तो और बहुत समझाया है, तो ये हमको उतना ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है। मगर हो सकता है कि जिन बच्चों ने यदि नहीं सीखा है तो वो बड़े ध्यान से देखें, निश्चित रूप से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अब हम चलते हैं इस बुक का अगला पेज। चलिए, इन मोतियों की संख्या भी 100 है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा यहां पर ये मोती हैं, यहां पर एक देखिएगा इस तार वाले पाइप में यहां पर मोतियां पोई गई हैं, और यहां पर कलर है। तो यहां पर देखिए इन मोतियों की संख्या भी, एक से कलर की जो मोती हैं वो 10 हैं। इस प्रकार से यहां से लेके वहां तक, यहां पर 10 मोतियों की जो संख्या है 10-10 के समूह में है यहां पर, और 10 मोती क्योंकि 10 समूह मिलकर यहां पर 100 मोती होते हैं। ध्यान दीजिएगा। आइए करते हैं, नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान हम भरते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 एनसीईआरटी। जी आपको प्रश्न नहीं दिखते थे, मगर अब एनसीईआरटी में आपको प्रश्न ही प्रश्न दिखेंगे। चलिएगा, 100 बनाना है। क्या बनाना है? यहां पे 100 बनाना है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पर 70 और 30 मिलकर हो गए 100। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 10-10 के 7 बंडल मतलब 70। अब यहां पे देखिएगा, और 10 20 30 मतलब 10-10 के 3 बंडल मतलब 30, तो 70 और 30 मिलकर हो गए 100। अब यहां संख्या नहीं लिखी है, संख्या अपने को लिखना है, जरा ध्यान देना। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा कितने बंडल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10-10 के 8 बंडल मतलब 80। तो हम यहां लिख दें 80, यहां लिखा हमने 80। और 1 2 मतलब 10-10 के 2 बंडल, तो 10-10 के 2 बंडल मतलब 20। कितने हो गए? 20। तो 80 और 20 मिलकर हुए 100। ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 10-10 के 5 बंडल, 10-10 के 5 बंडल, और 5 बंडल मतलब हो गए 50। ध्यान दीजिएगा, 5 बंडल मतलब 50। यहां पे 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बंडल हैं, तो 10-10 के 5 बंडल मतलब 50। तो 50 और 50 मिलकर कितने हो गए? वो हो गए 100 हो गए। इस प्रकार से बंडलों के माध्यम से हमको 100 बनाना था। हो सके तो यहां पर और शब्द हम यहां पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहां पर और शब्द लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये जरूरी नहीं है, ये हमारे समझ के हिसाब से है। हम यहां पर खाली जगह है तो लिख सकते हैं, क्योंकि 100 बनाना था। बनाना क्या था? हमको 100 बनाना था। इधर बंडल दिए थे, इधर संख्या हमको लिखनी थी। चलिएगा, अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं, और प्रश्न क्रमांक है दूसरा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है? भोलू 65 और फिर 35 पर कूदकर 100 पर पहुंचा। चलिए, यहां पर देखिए, ये मोतियों की लड़ी है। यहां पर ये हुक वाले यहां पर तार में इनको पोया गया है,
और कलर वाइज हैं। तो यहां पर एक से जो कलर हैं ये वाले, जो ये एक से जो कलर हैं इनकी संख्या 10 है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो भोलू जो है पहले 65 पर कूदा। तो यहां पर देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब यहां पे हो गया 60। ध्यान दीजिएगा 60 और यहां से 5, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब यहां पे कूदा। कहां से? यहां से कूदा। तो पहले 65 पे कूदा और फिर 35 कूदा तो 100 पर पहुंच गया। इस प्रकार से यहां बताया गया। ये है भोलू। आपको दिख रहा है भोलू किसको कहा जा रहा है? यहां पर इस डॉगी को कहा जा रहा है। अब देखते हैं अगला। इस प्रकार से तो आप समझ गए होंगे यहां पर किस प्रकार से जो 100 पर पहुंचा। अब यहां पे हम चलते हैं आगे। चलिए अब यहां संख्या रेखा के माध्यम से बताया गया कि यहां पर 10 है और यहां बीच में 5। तो देखिए इन्हीं मोतियों को इस संख्या रेखा के माध्यम से यहां बताया गया। तो यहां पर जो भोलू है ये देखिए ये 10-10 की यहां पर मोती है। तो 10-10 की संख्या का गेप है यहां पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इससे आधे में 5-5 मोती, मतलब 10 मोती हैं। तो यहां पर इसका जो बीच वाला जो भाग है वो 5-5 अंकों का डिस्टेंस है। इस प्रकार से हम संख्या रेखा के माध्यम से इस भोलू को पहले 65 पे कुदाए और फिर 35 पे कुदाए। इस प्रकार से वो 100 पर पहुंच गया। चलिए नीचे दी गई संख्या रेखा पर अलग अलग छलांग लगाकर 100 बनाइए। चलिएगा अब यहां पर हमको छलांग लगाना है। अब 60 और 40 मिलकर कितने होंगे? 100 होंगे। तो पहला प्रश्न, अब हमको यहां कुदाना है भोलू को और यहां भोलू को बना देते हैं। ये लीजिए भोलू। अब ये भोलू हमारा ऐसा ही है, इसको आप देखना नहीं कि कैसा है। ये भोलू है। भोलू को पहले 60 और 40 मिलकर कितने होते हैं? 60 और 40 मिलकर होते हैं 100। और अब हम भोलू को यहां से कुदाते हैं। देखिएगा भोलू यहां से 10, 20, 30, 40, 50 और 60। तो भोलू जो है पहले कहां कूदा? 60 पर। इस प्रकार से ये यहां कूदा, इस प्रकार से 60 पे। अब दूसरी जो छलांग है वो लगाएगा 40 की। यहां से लगाएगा ये 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से ये यहां लगाया। इस प्रकार से 60 और 40 मिलकर कितने हो गए? 100 हो गए। अब हमको दूसरे को कुदाना है तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, इसको। अब हमको दूसरे को मौका देना है। अब अगला जो प्रश्न है उसको समझना है। चलिएगा अगला प्रश्न क्या है? वो है 45 और पहले भोलू को हमको 45 पर कुदाना है। तो 0 से लेके यहां तक 10 तक की संख्या है और आधे में यहां पर 5। तो 0 से यदि हम यहां तक चलते हैं तो 5 और यहां से चले तो 10। ठीक है ना, ये संख्या रेखा है। फिर यहां से 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये आ गए हम 45। अब देखिएगा भोलू को हमने कुदाया 45 पे, ठीक है ना, पहले यहां पर 45 पे। अब कितना बच गया? अब यहां से हम चलते हैं भैया, ये 5, ये 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35, सॉरी यहां से चलेंगे हम जी। यहां से चले तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और यहां पर 50 और ये 55। मतलब अगली जो जंप लगाएगा वो 55 की लगाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे 55 इस प्रकार से। तो 45 और 55 मिलकर कितने हो गए? 100 हो गए। इस प्रकार से हमने भोलू को कुदाया। अब फिर से हम भोलू को कुदाएंगे। चलिएगा अगला प्रश्न कौन सा है उसको देखते हैं। अब यहां पर कहता है कि पहली बार में कितना कूदा पता ही नहीं। यहां पे पता चल गया कि 45 कूदा तो हमने दूसरी संख्या पता कर ली है, गिन के ही पता करना है। अब देखिएगा अब यहां पर दूसरी जो छलांग है वो 25 की लगाया। तो अब 25 की लगाया दूसरी छलांग उसने, तो और पहली हमको छलांग पता करना है। हम यहां से पता कर लेते हैं 25 छलांग।
अब देखिएगा 5, 10, 15 और 20 और 25, ये लीजिए यहां पे ये वाली छलांग उसने लगाया। देखिएगा दूसरी छलांग, तो स्वाभाविक है 0 से लेके पहली छलांग वो कहां लगाएगा, 75 पर लगाएगा, इस प्रकार से। तो पहली संख्या क्या आएगी, 75 आएगी, इस प्रकार से। तो पहली छलांग उसने कौन सी लगाया, 75 की लगाया, और दूसरी छलांग उसने 25 की लगाया। तो पहले हमने पहली छलांग गिन लिए, दूसरी छलांग हमको पता लग गई। यदि हम यहां से 5-5 भी गिनेंगे तो पता लग जाएगा। देखो ये 5 है, इसको अलग रख दो। अब यहां से लेके 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 और 5 75, ऐसे ही पता कर सकते हैं, या 5-5 से भी आप गिन सकते हैं। तो 75 और 25 मिलकर कितने हो गए, 100 हो गए। इस प्रकार छलांग के माध्यम से हम यहां पर 100 पूरा कर रहे हैं। अब देखिएगा उसकी जो दूसरी छलांग है वो है 85। देखिएगा अब पहली छलांग पता करना है, तो चलो उल्टा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहां पर दूसरी छलांग जो है उसकी वो 85, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 5 85, ये लो, ये हमने इसकी दूसरी छलांग निकाल ली है 85 वाली। अब यहां पर 5, 10 और 15, पहली छलांग क्या होगी इसकी, 15 होगी। तो ये 15 की छलांग हो गई और ये हो गई 85 की दूसरी छलांग। तो यहां पर हमको पहली छलांग की संख्या पता लग गई 15। तो 15 और 85 मिलकर कितने हो गए, 100 हो गए। इस प्रकार से भोलू ने पहली छलांग 15, दूसरी 85 लगाया और वो कहां पहुंच गया, 100 पे पहुंच गया। इस प्रकार से चौथा प्रश्न भी कंप्लीट। अब अगला चलिएगा, अगला क्या है ध्यान देते हैं। अब यहां पर कह रहा है कि ना पहली छलांग का पता है ना दूसरी छलांग का पता है, तो आप अपने मर्जी से खुदा दीजिए मगर 100 पे पहुंचा दीजिए। यहां पर इसका मतलब ये है, हमने यहां पर जो है यहां पहुंचाया पहली छलांग पर 30, पहली छलांग पर 30। अब भोलू को फिर दूसरी छलांग जो है 30 से लेके 100 तक के बीच में 70 की लगानी पड़ी, इस प्रकार से। तो 30 और 70 कितने होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे पहली छलांग 30 की और दूसरी छलांग जो है वो 70 की। इस प्रकार से जो भोलू है वो कहां पहुंच गया, 100 पर। तो 30 और 70 मिलकर भी होते हैं कितने, 100 ही होते हैं। अब अगला लास्ट चलिएगा, अगला क्या कहता है, चलो देखिए यहां पर भी पता नहीं है भैया, ना पहली छलांग का पता ना दूसरी छलांग का पता, और हमको यहां पर 100 पर पहुंचाना है। तो चलिए आप यहां पे पहुंचा सकते हैं। पहली छलांग आपने 50 पर पहुंचाए, अब दूसरी छलांग क्या होगी, फिर 50 लगाएगा। तो 50 और 50 हम यहां क्या लिखेंगे, 50 और 50 मिलकर कितने होते हैं, 100 होते हैं। ये दोनों प्रश्नों को आप करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहां पर आप अपने हिसाब से छलांग लगवा सकते हैं। इस प्रकार से हमने भोलू को दो छलांगों का योग 100 होना चाहिए, बस इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिएगा इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां पर वो जो छलांग लगा रहा है यहां पर इन दो छलांगों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब यहां पर मान लीजिए एक छलांग दी हुई थी, ठीक ना, पहली छलांग 45 थी, दूसरी छलांग यहां पर हमको पता करना था। तो भैया हमको यहां पर सिर्फ छलांग लगवाकर ही पता करना था। तो हमने क्या करा, पहली छलांग यदि पता है तो उतनी लगवा दिया, दूसरी गिनकर पता कर लिया। अब यदि दूसरी छलांग दी है, पहली नहीं पता, तो दूसरी छलांग पहले उधर से बना लो और पहली फिर बाद में गिन लो। तो फिर वो हम लिखेंगे यहां पर पहले ही। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि यदि आपको दूसरी छलांग की संख्या पता है तो आप 100 में से यदि 25 को यदि आप घटाते हैं तो भी आपको पहली छलांग पता लग जाती। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया कितना आएगा, 7। इस प्रकार से आपको संख्या पता लग सकती है दूसरी छलांग की। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने बहुत ही अच्छे से मजे से छलांग के माध्यम से यहां पर दो संख्याओं का जो योग है वो 100 होता है, इसको सीखा। और हम अगले पेज पर चलते हैं, चलिए। और ये संख्या रेखा के माध्यम से चलिएगा।
प्रश्न क्रमांक 4, फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थानों पर संख्याएं लिखिए जिससे हर पंखुड़ी में संख्याओं का योग 100 हो जाए। अब चलिए वही खेल आ गया। खेल खेल के माध्यम से हम जोड़ की अवधारणा को यहां पर मजबूत करते हुए, अब देखिएगा, अभी हमने भोलू के माध्यम से दो संख्याओं का योग छलांग लगाकर वहां पर सीखा। अब यहां पर जो कह रहा है, फूल की पंखुड़ियों के अंदर खाली स्थान जो यहां पर दिया है, यहां पर संख्या लिखना है और उन संख्याओं का योग जो है वो 100 होना चाहिए। इस प्रकार से अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है, एक संख्या दी है तो उसको आप 100 में से घटा दो तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरी संख्या क्या है। चलिए वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, अब यहां पर संख्या तो है नहीं, अब यहां संख्या है। अब देखिएगा 60, 45 और 55 कितने होते हैं? 100 होते हैं। अब यहां पर 60 लिखा है और यहां पर खाली स्थान है। अब इसको कैसे पता करेंगे? थोड़ा सा आपको जोड़ना और घटाना तो आना चाहिए। अब हमको पता करना है कि दो यहां पर ऐसी संख्या लिखना है इस पंखुड़ी में कि दोनों संख्याओं का योग 100 होना चाहिए, ये आप ध्यान रखें। अब यहां पर एक संख्या दी हुई है और उसका योग 100 आना चाहिए। आप 100 में से क्या करते हैं कि जो पंखुड़ी में एक संख्या दी हुई है इसको 100 में से आप घटा देते हैं तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी। कैसे? अब शून्य में से शून्य तो घटेगा नहीं तो शून्य आ गया। अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 में से 6 को घटाएंगे तो 40 आता है। अब देखिएगा, अब हमने यहां पर दूसरी संख्या 100 में से 60 को घटा के पता कर लिया। अब यदि हम 60 और 40 को जोड़ते हैं तो भी 100 ही आता है। 6 4 10। इस प्रकार से हमको यदि दूसरी संख्या पता करना है तो 100 में से दी हुई संख्या को घटा दो तो हमको यहां पर जो संख्या लिखना था वो प्राप्त हो जाती है। अब हम आगे इस प्रकार से हम सवालों को हल करेंगे। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहां पर अगला है, देखिए 45 और 55 100 होते हैं। अब यहां पर 30 है और दूसरी संख्या हमको पता करना है तो पता कैसे करेंगे? 100 में से हम जो है वो 30 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो चलिए भैया, शून्य में से शून्य घटाया तो शून्य ही आया और 10 में से 3 को घटाया तो 7 आया, मतलब 70। इस प्रकार हम यहां पर 70 लिख देते हैं। 30 और 70 को जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा। तो हम यहां पर घटा घटा कर दूसरी संख्या पता करेंगे और पता करके हम यहां पर संख्याओं को लिखते जाएंगे। चलिए, अगली जो संख्या है वो है 37। अब 100 में से हमको क्या करना पड़ेगा? 37 को घटाना पड़ेगा। चलिए, शून्य है, शून्य में से 7 घटेगा नहीं, उधार लेंगे भैया। चलो 10 में से एक दहाई तो यहां हो जाएगा 10 और 10 में से 7 को यदि हम घटाते हैं, यहां से उधार लिया यहां से तो यहां हो गया 10, इसको काट देंगे और यहां बच गया 9 क्योंकि एक दहाई उधार लिया आया। एक दहाई मतलब होता है 10। तो 10 में से 7 गया, यहां कितना आएगा? 10 में से 7 गया यहां पर 3 और 9 में से 3 गया यहां पर आएगा 6। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर लिखेंगे 63। यहां पर 63 और 37 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर 100 आता है। चलिए, अब अगला है, अब यहां पर एक संख्या 81 दी हुई है पंखुड़ी में। अब हमको दूसरी संख्या पता करनी है तो 100 में से हम क्या करते हैं? 81 को घटा देते हैं। सबसे अच्छा सरल तरीका यही है कि 100 में से आपने 81 को घटाया इस प्रकार से, तो यहां पर शून्य है, उधार लिया, वही वाली कहानी जो अभी हमने 10 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर 9 आएगा। अब बचा यहां 9, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहां पर जो संख्या आई वो क्या आई? वो आई 19 से आई। तो 19 और 81 को यदि हम जोड़ते हैं तो यहां पर दोनों का जो योग है वो 100 आता है। अब देखिएगा 25 है, 100 में से आप यहां 25 को घटाएंगे तो 75 आएगा। घटा के देख लीजिएगा। तो हम यहां पर 75 और 25 को जोड़ेंगे तो यहां पर 100 आता है। बस दो संख्याओं का जो योग है वो 100 होना चाहिए। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। आगे
देखिएगा 9 और 91 को हमने यहां पर जोड़ा तो दोनों का जो योग है वो 100 आया। अब यहां पर मजेदार सवाल है, एक तरफ शून्य है और दूसरे तरफ खाली स्थान है, मतलब वहां क्या आएगा? तो शायद कुछ बच्चे समझ गए होंगे, यदि आप 100 में शून्य को जोड़ते हैं तो उत्तर 100 ही आता है। इस प्रकार से अब यहां पे आप अपने मन से कोई भी एक संख्या लिख दीजिए। अब हमने यहां पर संख्या लिखा 10, फिर हमने यहां पर यहां लिखा 30 और यहां लिखा 60 और यहां लिखा 80। इस प्रकार से अब 10 में हम क्या जोड़ेंगे, उसी प्रकार आप घटा के पता कर सकते हैं। तो 10 में यदि हम 90 को जोड़ते हैं तो दोनों का जो योग है वो 100 होगा। अब 30 मतलब यहां पर 70 और 30 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और यहां पर 60 है, यहां पर 40 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, और यहां पर 81 है, सॉरी 80 है, 80 में यदि हम 20 जोड़ते हैं तो यहां पर क्या होगा? 100 होगा। यहां पर जो मैंने पहली संख्या लिखा था वो पहली संख्या आपको दूसरे बच्चों से लिखवानी है और फिर आपको हल करना है, तो उसमें ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से कर देंगे तो आपको सरल लगेगा। तो प्यारे बच्चों, ये पंखुड़ियों के माध्यम से हमने इनके रिक्त स्थानों में एक संख्या दी हुई थी, दूसरी संख्या को कैसे पता करना है ये भी मैंने सिखाया आपको। 100 में से आप दी हुई संख्या को घटाते हैं तो दूसरी संख्या मिल जाती है, फिर दोनों को यदि आप जोड़ते हैं तो उत्तर 100 आना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहां पर संख्याएं लिखनी थी। अब हम चलते हैं, अब देखिएगा, आइए पता करते हैं 100 कितने होते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, माचिस की एक पूरी भरी डिब्बियों को खोलिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान लगाइए। और हमने इसको फाइनली गिन भी लिया था। एक जो माचिस है इसमें तीलियों की जो संख्या होती है वो होती है 50। ध्यान दीजिएगा। अब फिर कहता है डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या, डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या का अनुमान आपने लगाया 50, और हो सकता है कि डिब्बे में माचिस की तीलियों की संख्या कितनी निकल गई, हो सकता है यहां पर 60। अब देखिएगा आपका अनुमान कितना पास था, पहले आपको अनुमान लगाना है और पता लगे आपने गिना तो वो निकल गई कितनी, 60 निकल गई। अब यहां पर कहता है आपका अनुमान कितना पास था, कितना पास था, तो बस 10 करीब था, बस बहुत ही करीब में था और बहुत ही पास में था। 100 तीलियां इकट्ठी करने के लिए आपको माचिस की कितनी डिब्बियां चाहिए? तो यहां पर आपको 100 तीली यदि इकट्ठा करना है तो आपको कम से कम 2 आपको क्या चाहिए, डिब्बियां चाहिए। इस प्रकार से हम यहां पर इसको हल करते हैं, और ये प्रैक्टिकल वाला काम है। इसको ऐसे नहीं कि मैंने लिख दिया तो आप भी लिखना है, आपको करके देखना है। आपको सबसे पहले अनुमान लगाना है, 60 लिख सकते हो, 70 लिख सकते हो, जो भी अनुमान आपका हो। फिर आपको एक नई माचिस की डिब्बी लेना है और उसको खोलना है और उसको फिर गिनकर आपको लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न, आपका अनुमान कितना पास था, तो यहां पर देखिए बहुत ही पास था, 10 करीब था यहां पर, और 100 तीलियां इकट्ठी करने के लिए आपको अनुमान लगाना है। अब यहां पे आपको लिखना है कि कितनी डिब्बियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक में यदि मान लीजिए 60 निकलती तो 2 तो लगभग लगना है, और फिर उसमें से और बच जाएंगी। इस प्रकार से ये प्रश्न को हम कंप्लीट करते हैं। किसी भी मोटे बीज जैसे राजमा या चने से अपनी मुट्ठी भरिए और निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिएगा, अब यहां पर अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाना है। बच्चे हैं, आपकी मुट्ठी हमसे छोटी है, तो यहां पर यदि आपने राजमा लिया, जिस प्रकार से बच्चे ने लिया है, अपने हाथ में बीजों की संख्या का अनुमान लगाना है। और अनुमान लगाते हैं, आपने अनुमान लगाया कि यहां पर मेरी मुट्ठी में 20 राजमा है, मगर अपने हाथ में बीजों की संख्या जब आपने गिना तो हो सकता है कि यहां पर 100 निकली। अब कितने मुट्ठी जो बीज से हमारे पास 100 बीज इकट्ठे होंगे, तो आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे अब यहां पर 100 निकले, बीजों की संख्या निकली। अब आपको मुट्ठियों पता करना है, तो यहां कम से कम आपको कितनी मुट्ठी, 10 मुट्ठी और आपको लेनी पड़ेंगी, इकट्ठा करनी पड़ेंगी, तब जाके वहां पर बीजों की जो संख्या है वो 100 हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं। और अब चलते हैं इसके अगले पेज में। अगला पेज क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या ये 100 है? जी बिल्कुल 100 है।
क्योंकि सबसे नीचे 10 के 3 बंडल हैं, फिर उसके ऊपर 10 के 4 हैं, फिर उसके ऊपर 10 के 3 हैं, तो 6 4 10। हाँ, 10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा विस्तार होता हुआ यहां पर, हाँ 10 के 10 बंडल यानी 100 का एक बंडल, तो 10 के 10 बंडल मिलकर एक 100 का बंडल बनता है। अब देखिएगा, आइए तालिका देखें और 100 से आगे की संख्याएं लिखना सीखें। चलिए अब देखिएगा, यहां पर प्रश्न है, ये 100 का एक बंडल है और यहां पर एक खुली तीली है, तो 100 और 1 मिलकर हुए 101। इस प्रकार से यहां पर 100 और 2 मिलकर हुए 102, 100 और 3 मिलकर हुए यहां पर 103। इस प्रकार से तो हम यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर लिखा हुआ नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे यहां पर? 3। इस प्रकार से 100 और 4 मिलकर 104 हुए। इस प्रकार से यहां पर प्रतीक चिन्ह के रूप में भी यहां पर और शब्दों में भी 100 और 5 मिलकर हुए 105। अब हमको संख्या लिखनी है 105। इस प्रकार से अब हम आगे देखते हैं। चलिएगा, अब यहां पर आगे है 100 और 6 खुली तीली, तो 100 और 6 मिलकर 106। 106 इस प्रकार से। अब 100 और 7 मिलकर 107, संख्या लिखेंगे यहां पर 107। इस प्रकार से यहां पर 100 और 8 मिलकर हुए 108 और संख्या यहां पर आगे लिखी हुई है। अब आगे 100 और 9 मिलकर 109, तो यहां शब्दों में हम लिखेंगे 9 और यहां पर संख्या लिखेंगे 109। अब ध्यान देना है यहां पर। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे बनने वाला है बंडल, तो 9 तीली और यहां पर जैसी एक तीली मिलाए यहां बन गया 10 का एक बंडल। दोनों बंडल में अंतर क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह है 10 का एक बंडल और यहां पर 10 के 10 बंडल हैं और यहां पर 10 बंडलों का एक 100 का बंडल बना है और यहां पर एक 10 का बंडल बना है, तो 100 और 10 मिलकर हो गए 110 और संख्या पहले से लिखी हुई है। पृष्ठ के किनारों पर दी गई संख्या रेखा पर रिक्त स्थानों को भरिए। देखिएगा, यहां पर 100 है तो यहां पर हमको रिक्त स्थान में भरना है। ये पृष्ठ मतलब पेज, तो पेज के किनारों पर यहां पर ये संख्या लिखी हुई है, हमको यहां पर संख्या लिखनी है 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 और 108, 109, 110, 111, 112 और हम यहां लिखेंगे 113। इस प्रकार से हम यहां संख्या लिखेंगे। फिर यहां पे क्या लिखेंगे? 114 लिखा हुआ है, 100 यहां पर हम लिखेंगे 15, यहां पर 116, इस प्रकार से 117 लिखा हुआ है, यहां पर लिखेंगे 118 और यहां लिखेंगे 119। इस प्रकार से तो हमने यहां पर पृष्ठ के किनारे में भी संख्या लिख लिया और कंप्लीट कर लिया। अब हम इस बुक का जो अगला पेज है उस पर हम चलते हैं। चलिएगा, आगे है, आइए करते हैं, आइए बंडलों और तीलियों का उपयोग करके 100 से बड़ी संख्याएं बनाएं। चलिएगा, अब यहां पर सीखने वाली बात बहुत ही अच्छी है। नीचे दी गई तालिका में बंडलों और तीलियों की पहचान कीजिए और संख्या लिखिए। चलिए देखिएगा, यह है 100 का एक बंडल, मतलब यहां पर आपको बंडलों की संख्या लिखनी है। यदि यहां पर 100 का एक बंडल है तो एक संख्या लिखनी है। 10 का यहां पर यदि मान लीजिए 2 बंडल है, एक बंडल है, तो 10 के बंडलों की संख्या लिखनी है और यहां पर आपको खुली तीलियों की संख्या लिखनी है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे देखिएगा, यहां पर 100 का एक बंडल है तो एक संख्या लिखी है, यहां पर 10 के 2 बंडल हैं तो यहां पर
दो संख्या लिखी हुई है और यहां पर खुली तीली 3 है। इस प्रकार से यहां पर अब देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहां बता ही देता हूं। इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई और इसको बोलते हैं सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 और दहाई मतलब 10 और इकाई मतलब 1। तो यहां पर इस स्थान में देखिए तीसरे नंबर पर जो 100 वाला स्थान है, तो कितने 100 और कितने 10 और कितनी तीलियां, इस प्रकार से ध्यान दीजिए। यहां पर इकाई दहाई नाम नहीं दिया है, यहां पर बिना इकाई दहाई के यहां पर आपको सीधे संख्या पढ़ना सिखाया जा रहा है। जी बिल्कुल ध्यान दीजिए आप। अब देखिए यहां पर इसको 100 क्यों बोले, क्योंकि यहां पर 100 का बंडल है इसलिए 100। तो 123 मतलब 20 3 23 क्यों बोला गया, क्योंकि 10 के दो बंडल मतलब 20 और 3 खुली तीली, इसलिए 20 3 23 तो 123 ऐसा पढ़ा गया यहां पे। आगे दीजिए, आगे देखिए। अब यहां पर 100 का एक बंडल है, हम संख्या लिखेंगे। अब देखिएगा संख्या लिखेंगे, चलिए यहां पर 100 का एक बंडल है मतलब 100। यहां पर 10 के 3 बंडल है मतलब ये हो गए 30 और यहां पर 3 खुली तीली है और 30। अब देखिएगा 100 का एक बंडल तो 100, तो हम यहां पूरी पूरी संख्या लिखेंगे 133। अब 133 कैसे पढ़े, 100 का एक बंडल मतलब 100, 10 के 3 मतलब 30 और 3 33 तो 133। चलिए इस प्रकार से 100 का एक बंडल मतलब 100, 10 के 3 बंडल मतलब यहां पर हो जाएगा 3 बंडल है तो 3 लिख देंगे। यहां पर है 5 खुली तीली है तो 5 यहां लिख दिया। अब देखिएगा, अब यहां पर संख्या लिखते हैं हम 135। तो 135 कैसे पढ़ा, तो यहां 100 का एक बंडल मतलब 100, 10 के 3 बंडल मतलब 30 और ये 5 35 तो 135। इस प्रकार से आगे। अब यहां पर 100 का एक बंडल है तो यहां पर लिखा 1, 10 के यहां पर 3 बंडल है तो यहां लिखा 3 और यहां पर है 1 खुली तीली, तो संख्या बनती है 131। 131। अब देखिएगा 131 कैसे पढ़ा, 100 का एक बंडल मतलब 100, अब 10 के 3 बंडल मतलब 30 और 1 खुली तीली तो 30 1 31। 10 के बंडल और खुली तीलियों को साथ में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 131 इस प्रकार से हमने संख्या को पढ़ा। आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान नहीं देंगे बनेगा नहीं। 100 का एक बंडल है तो संख्या यहां पर 1 लिखा, यहां पर 10 के हैं 4 बंडल तो यहां पर 4 लिखा और यहां पर खुली तीली यहां पर जो है वो 2 है तो हम यहां पर 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से संख्या बनती है 142। क्या बनती है, 142। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर देखिएगा 142 को कैसे पढ़ा, 1 मतलब 100, 4 मतलब 4 और 2 यहां पर इसको 42 पढ़ते हैं। तो 4 जो है 10 के बंडल है मतलब 40, 40 2 42 तो 142 ऐसे। अब देखिए यहां पर 100 का एक बंडल है, अब यहां पर 10 के बंडल नहीं है तो यहां पर लिखेंगे 0 और आपको इस पाठ की शुरुआत में पहले ही बता दिया गया है कि गणित में जहां कहीं कुछ ना हो वहां पर 0 लिखा जाता है और यहां पर खुली तीलियों की संख्या है 4। इस प्रकार से संख्या हुई 104। देखिएगा 10 के बंडल का जो स्थान है भलाई वहां संख्या ना हो और कुछ नहीं है तो 0 जरूर आएगा। इस प्रकार से हम इसको 104 पढ़ते हैं। नहीं तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देंगे तो वो 14 हो जाएगा। इसलिए बंडल की संख्या बंडल के स्थान में और 10 के बंडलों जो 100 का बंडल है उसकी संख्या उसके स्थान में और 10 के जो बंडल है 10 के बंडल के स्थान में उसकी संख्या और जो खुली तीली है उसकी संख्या उसी के स्थान पे। यहां पर ऐसा नहीं कि 0 नहीं है बोले यार यहां पे कुछ 10 के बंडल है ही नहीं तो बोले उसको हटाओ ना, नहीं ऐसा नहीं, तभी तो संख्या पढ़ पाएंगे हम। इस प्रकार से इसको 104 पढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब है यहां पर 100 का एक बंडल है तो हम यहां पर 1 लिखते हैं। 10 के यहां पर 5 बंडल है
अब यहां पर खुली तीलियां नहीं है मतलब शून्य, शून्य तो लिखना ही पड़ेगा यदि कुछ नहीं है तो। अब यहां पर हमने संख्या लिखा 150, कितना लिखा 150, और इसी को 150 कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा 100 का एक बंडल, तो इसको 100 पढ़ा। अब वहां पर देखिएगा खुली तीली तो कुछ है ही नहीं है, तो 0 है, मगर यहां पर 10 के 5 बंडल हैं, तो उस 10 के 5 बंडल मतलब 50, तो 150 पढ़ते हैं इस संख्या को। अब देखिएगा 100 का यहां पर एक बंडल, 10 के 2, और खुली तीली कुछ भी नहीं है, और संख्या लिखी हुई है 120। कैसे पढ़ा? 100 का एक बंडल मतलब 100, और यहां पर 10 के 2 बंडल मतलब 20, और यहां पर खुली तीली है नहीं, 0 है, तो इस संख्या को इसीलिए पढ़ा जाता है 120। आशा करता हूं कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आपको। निश्चित रूप से यदि समझ में नहीं आता है वीडियो को दोबारा देखें। इस तालिका को अपनी कॉपी में 150 तक बनाइए। इस प्रकार आपको 150 तक बनाना है। क्या आपको सभी संख्याओं में कोई समानता दिखाई देती है? तो निश्चित रूप से आप यदि कक्षा तीसरी में पढ़ रहे हैं, कक्षा पहली और कक्षा दूसरी में आपको ये जो संख्याएं हैं आपको 100 तक बंडल बनाना, और दूसरी में भी आपको बंडल बनाना बताया गया है। तो निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी में इस प्रकार से 100 का एक बंडल और 10 के बंडल और खुली तीलियों के माध्यम से आपको 150 तक अपनी कॉपी में अलग से ये संख्याएं लिखनी है और बंडल भी बनाने हैं तीलियों के माध्यम से। अब हम चलते हैं इस बुक का अगला पेज, और वो है ये निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान करें। चलिए अब देखिएगा, ये बंडल देख के हमारे माइंड में संख्या आनी चाहिए। वो कब? यदि हमने इसके पहले वाली कक्षाओं में तीली और बंडलों के माध्यम से संख्याओं को सीखा है, तो निश्चित रूप से आपको ये बहुत सरल लग रहा होगा। वरना आपके टीचर को, क्लास टीचर को आपकी क्लास में थोड़ा सा तीली जो बंडल है उसके माध्यम से आपको समझाना पड़ेगा। फिर भी इस बुक में जो भी चित्र है इसके माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं का सही बंडलों और तीलियों के साथ मिलान करना है। संख्या है 101, ध्यान दीजिएगा। अभी हम सबसे पहले हम यहां पर इस बंडलों के सामने संख्या लिखते हैं, और संख्या लिखने का तरीका मैं बताता हूं। चलिए अब देखिएगा, जहां पर 10 के 10 बंडलों का समूह आ रहा है, मतलब 100 बंडलों का एक समूह आ रहा है, मतलब आप समझ जाना कि वहां पर 3 अंकों की संख्या है निश्चित रूप से। अब देखिएगा, अब अभी हमने इसके पहले देखा कि 100 बंडलों का जो 100 बंडलों की संख्या लिख रहे थे पहले, फिर दूसरे में लिख रहे थे 10 बंडलों की संख्या, और तीसरे में लिख रहे थे खुली तीलियों की संख्या। तो ये आपके माइंड में फिट कर लीजिए। अभी 3 अंकों की संख्याएं सीख रहे हैं, और अभी अभी हमने सबसे पहले इसी के पहले प्रश्न में अभी हमने ये सीखा कि 100 बंडलों की संख्या कितनी है, 10 बंडलों की संख्या कितनी है, और खुली तीलियों की संख्या कितनी है, यही हमने सीखा है। चलिएगा अब हम देखते हैं यहां पर है 100 बंडल की संख्या 1, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर 10 का एक बंडल है तो हमने लिखा यहां पर 1, और यहां पर खुली तीली जो है वो नहीं है तो हमने यहां पर 0 लिखा। अभी हम इधर नहीं देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, पहले तो हम तीली और बंडलों के माध्यम से संख्या निर्माण सीख रहे हैं, संख्या बनाना सीख रहे हैं। तो हमने पहले वाले जो रो है इसको कंप्लीट किया। दूसरा वाला यहां पर है 100 के एक बंडल, 100 का एक बंडल है, मगर 10 का यहां पर कोई बंडल नहीं है तो 0, और यहां पर खुली तीली भी नहीं है तो 0। इस प्रकार से हमने इस बंडल की संख्या निकाल लिया 100। अब यहां पे चलते हैं, यहां 100 का एक बंडल है, 10 का नहीं है तो 0, और यदि एक खुली तीली है तो 1 लिख दिया। यही जो लिखा, जो सीखा, उसी के माध्यम से हम बना रहे हैं संख्याएं। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं। चलिए, मजा भी आ रहा होगा, मगर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। 100 का एक बंडल है, ठीक है ना, 100 का एक बंडल है, और 10 के हैं 4, मगर खुली तीली नहीं है इसमें। तो यहां खुली तीली नहीं है तो आपको पता चल गया है गणित में, जहां कहीं कुछ नहीं वहां 0 लगा दो। तो ये इस प्रकार से संख्या हमने बना लिया। अब यहां पर 100 का एक बंडल है, यहां पर 10 का भी एक बंडल है,
और यहां पर खुली तीलियां यहां पर 6 हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बंडलों के माध्यम से संख्या बनाया और संख्या कैसे बनाया वो हमने बताया। तो अब हम इसको मिलान करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा 101 ये लिखिए संख्या, ये लिखिए 101, ये 116 सबसे नीचे, ये देखिए 110 सबसे ऊपर, 100 दूसरे नंबर पर और 140 नीचे से सेकंड। इस प्रकार से हमने इसको मिलाया और प्रश्न क्रमांक इसको भी हमने जो दूसरा था इसको कंप्लीट किया। अब अरे अगला प्रश्न, अरे ये तो बड़बोला मटका वापस से आ गया, तुम जो भी बोलोगे यह उससे एक ज्यादा बोलेगा, मतलब आगे की संख्या। देखिएगा, भोलू बोला मटका बोला। अब देखते हैं ये वाला खेल। चलिए, प्रश्न है, भोलू ने बोला 127, मटका बोला 128। भोलू ने बोला 109 तो मटका बोलेगा 110। भोलू बोला 134 तो मटका बोलेगा कितना, 135। अब देखिएगा, भोलू ने बोला 105, मटका बोला 106। अब भोलू ने पहले, मटका ने पहले बोल दिया 150, अब भोलू को बोलना है इसके पहले क्या, 149। अब देखिएगा, भोलू ने बोला 100, अब मटका बोलेगा 101। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, प्रश्न क्रमांक 3 कहता है नीचे दी गई संख्या रेखा पर खाली स्थान भरिए, खाली स्थान भरिए। अब कैसे, आपको यहां देखिए संख्याएं किस क्रम में लिखी हैं, यहां पर आपको पैटर्न को समझना है। अब देखिएगा, यहां पर देखिए 100 के बाद 110, 110 के बाद में 120। अब यहां पर आप लिख दीजिए 130 और यहां लिख दीजिए 140 और यहां है 150। तो संख्या रेखा को हमने कंप्लीट किया। संख्या रेखा मतलब रेखाओं पे यदि संख्या लिखी है तो इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। नीचे दी गई संख्या रेखा को देखिए। चलिए भैया, अगला प्रश्न जो है प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है देखते हैं। चलिए, ये आया प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है, इस संख्या रेखा में 125 पर तीर का निशान लगाइए। देखिएगा, प्रश्न क्रमांक ये है, संख्या रेखा ये है, 100 से लेके 150 तक की यहां पर संख्याएं लिखी हुई हैं। तो यहां पे कहता है, अब हम यहां पर इसके आधे आधे में निशान लगा लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 105, 110, 115 और 120, 125 और यहां पर 135 होगा, 140 और 145। चलिएगा, ध्यान दीजिए, अब 125 पर तीर का निशान पहले से लगा हुआ है, अब नहीं लगाएंगे। इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाइए। चलिएगा, अब यहां पर देखिएगा ये खंड 5-5 के होते हैं, तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हमने बनाया। अब देखिएगा, यहां भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से यहां पर, यहां से लेके यहां तक 10 खंड रहने चाहिए। 10 खंड मतलब छोटे छोटे खंडों में बटे रहने चाहिए, क्योंकि यहां से यहां तक 10 अंकों का डिस्टेंस है और यहां पर 10 अंकों का यहां पर जो है खंड छोटे छोटे होने चाहिए। चलिएगा, अब इस संख्या रेखा में 112 पर एक पेड़ बनाना है। चलो भैया, एक पेड़ बना लेते हैं 112 में, बहुत सरल है। यहां से चले हम 10 11 12, तो ये यहां बनाना है आपको पेड़। कहां पर, यहां पर, एक मिनट, यहां बनाना है हमको पेड़। तो यहां पर हम चलते हैं और बनाएंगे पेड़। चलिए, यहां कलर लेते हैं और एरो से हम यहां पर ये नीचे आएंगे यहां पे, क्योंकि वहां बनेगा नहीं।
और यहां पर हम फाइनली यहां पर ये पेड़ बना दिए इस प्रकार से। फिर है इस संख्या रेखा में 149 पर एक फूल बनाइए। चलिए 149 सीधे 140 आ गए और यहां पर 50 से एक कम में हमको यहां पर फूल बनाना है। कहां पे? एरो का निशान हम ऊपर ले लेते हैं, यहां पे आएगा 149 और यहां फाइनली हम यहां पर इस प्रकार से यहां पर फूल बना दिए इस प्रकार से। ये लीजिए इस प्रकार से। फिर इस संख्या रेखा में 137 पर गलत का निशान लगाइए। ये 30 है, 30 और 5 35 और ये 36 और ये 37। हम यहां पर फिर ये लीजिए, यहां पर आएगा आपका ये 37 आएगा, 137 और यहां पर गलत का निशान बनाना है। तो फाइनली प्रश्न क्रमांक 4 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अगला जो भाग है वो भाग 2 का वीडियो अलग से बनाएंगे। भाग 1 में इतना ही, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा तो वीडियो देखने में थोड़ी सी समस्या होती है, इसलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे भाग 2 में। बहुत बहुत धन्यवाद।